बहुत से लोग दुनिया में भूत प्रेत जैसी ताकतों को देखे होंगे। मैंने भी भूत देखा है। मैं बरसात की वो रात को नहीं भूल सकता हूँ जिस रात मैंने एक चुड़ैल को देखा था। आज भी गांव के लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि भूत होते हैं। गांव तो क्या है, शहर के लोग भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूत देखने का दावा भी करता है। भूत वो होता है जो पहले कभी जिंदा हुआ करता था, पर हो सकता है कि किसी कारणवश मर गया हो। उसकी आयु पूरी नहीं हुई होगी, अपनी आयु पूरा किए बिना ही मर गया होगा। लोग कहते हैं कि उस इंसान की आत्मा हमेशा भटकती रहती है जो अपनी आयु बिना पूरे किए मर जाता है। जिसकी मौत वक्त से पहले उसे आ जाए, जो वक्त से पहले मर गया हो। जब तक इंसान की उम्र पूरा नहीं हो जाती है तब तक इंसान की आत्मा भटकते रहती है। उसे इसी धरती पर अपने आगे का जीवन बिताना पड़ता है। जब वो आत्मा की उम्र पूरी हो जाती है तो हो सकता है कि वो आकाश की ऊंचाई में चली जाए, जो आत्माओं की एक अलग दुनिया होती है, जहाँ पर अंत में हर किसी की आत्मा जाती है। पर ऐसा भी हो सकता है कि आत्मा फिर से जन्म लेकर पनाह धरती पर आ जाए। धरती वास्तव में दुख भूमि है। यहाँ हर किसी को दुख भोगना पड़ता है। अगर कोई पूछे जीवन क्या है तो मैं यही कहूँगा कि शरीर और आत्मा का मिलन ही जीवन है। जिस दिन शरीर से आत्मा के साथ मिलन खत्म हो गया, शरीर आत्मा से छूटा, उस दिन शरीर का महत्व खत्म। भूत प्रेत होते हैं, कोई किसी रूप में तो कोई किसी रूप में दिख जाते हैं। मैं जब बहुत छोटा था तो उस वक्त भूत देखा था, वो भी बरसात की रात में। बरसात की वो रात मुझे आज भी याद है, जब मैं अपनी दादी के साथ अपने घर के आंगन में सोया हुआ था। वो बरसात का मौसम था, बाहर पानी गिर रहा था और मैं अपनी दादी के पास सोया हुआ था। मेरी दादी मुझे रोज रात में कहानियां सुनाया करती थी, कभी राजा रानी की कहानी तो कभी भूत प्रेत की कहानी। उस वक्त मुझे कहानी सुनना अच्छा भी लगता था। पहले टीवी या मनोरंजन का साधन बहुत कम था। लोग मनोरंजन के लिए किस्से कहानी सुनाते थे। मैं अपनी दादी से रोज भूत प्रेत की कहानियां सुनता था। भूत प्रेत की कहानियां मुझे अच्छी भी लगती थी। एक रात की बात है, मैं अपनी दादी के साथ अपने घर के आंगन में सोया हुआ था। बाहर बहुत ही जोरों की बारिश हो रही थी। मेरी दादी मुझे कहानी सुना रही थी। हम बाहर लगे हुए चौकी पर सोए हुए थे। बारिश का हल्का हल्का झपास आंगन तक आ रहा था। बाहर बिजली भी चमक रही थी। बरसात के मौसम में बिजली कड़कने के कारण हल्का सा उजाला हो जाता है। मैं अपनी दादी के पास था। मेरी दादी मुझे कहानी सुना रही थी। रात भी बहुत बीत चुकी थी। बरसात की वो रात जिस रात में एक चुड़ैल को देखा, वो भी बहुत करीब से, मुझे अच्छी तरह से याद है। उस रात में अपनी दादी के पास था। मेरी दादी मुझे कहानी सुनाई जा रही थी। तभी मेरी नजर अपने घर के आंगन में गई। मैंने देखा कि एक औरत जो कि सफेद रंग की साड़ी पहने हुए है, मेरे घर के आंगन में खड़ी है। बाहर बहुत ही जोर की बारिश हो रही है। बारिश में वो औरत जो कि एक चुड़ैल थी, वो भीग रही थी। वो औरत खड़े होकर हमारी ही तरफ देखे जा रही थी। जब जब बिजली चमकती, मुझे सफेद साड़ी वाली औरत दिखी जाती। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी रात गए ये कौन सी औरत यहाँ पानी में भीग रही है। मेरी दादी मुझे भूत प्रेत की कहानी सुना रही थी और मेरे घर के आंगन में एक चुड़ैल भी आ चुकी थी। अब मेरा ध्यान कहानी पर कहाँ था। मैं तो लगातार बाहर की तरफ देख रहा था। सफेद साड़ी में एक औरत मेरी नजर के सामने थी। मैं उस चुड़ैल को देख रहा था। गांव देहात के लोग बेड़ा डूबा नहीं के घरों में अपने कैद हो जाते हैं और खाना बनाकर खाकर सो जाते हैं। रात हो चुकी थी। गांव में चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं भी कोई जागा हुआ नहीं था। पर मेरी दादी मुझे कहानी सुना रही थी। मैं कहानी सुन रहा था, पर मेरी नजर एक चुड़ैल पर टिक चुकी थी। जब जब बिजली चमकती और थोड़ी देर के लिए उजाला होता तो मैं देखता कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत मेरे घर के आंगन में खड़ी है। मुझे डर भी लगने लगा। मैं चुपके से अपनी दादी से बोला कि दादी, देखना वहाँ कौन खड़ी है। मेरी दादी मेरी बात सुनकर मुझसे बोली कि कहाँ रे, तू भी फोकट बातें कर रहा है। मैंने बोला कि दादी देखना, अपने घर के आंगन में एक औरत खड़ी है। वो औरत अब पानी में भीग रही है और एक टुक हमारी ही तरफ देख रही है। उसने सफेद रंग की साड़ी भी पहनी हुई है। मेरी दादी बोली कि कहाँ है, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। पर जैसे ही बिजली चमकी तो वो औरत साफ नजर आ गई। बरसात की वो रात में चुड़ैल नजर आ रही थी। मेरी दादी भी उसे देखी, फिर सोची कि ये कौन औरत है और यहाँ पानी में भीग क्यों रही है। बाहर बिजली चमक रही थी। बिजली चमकने के कारण वो औरत साफ नजर आ रही थी। मेरी दादी भी सोच में पड़ गई कि कौन औरत वहाँ खड़ी है। पर वो सफेद साड़ी वाली औरत बरसात के पानी में भीग रही थी और लगातार हमारी ही तरफ देखे जा रही थी। कुछ देर तक तो मेरी दादी उसकी तरफ देखी, फिर बोली, कौन है रे तू, यहाँ क्यों आई है। मेरी दादी उसे देखकर उससे 2 बार बोली, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। वो चुड़ैल तो लगातार हमारी तरफ देखे जा रही थी। मेरी दादी के सवाल का कोई जवाब भी नहीं दे रही थी।
वो बड़ी ही भयानक रात थी, क्योंकि इतनी खतरनाक और सुनसान रात में जहाँ खौफनाक बारिश हो रही हो, बिजली चमक रही हो, वहां पर अपने ही घर के आंगन में एक औरत को सफेद साड़ी में देखना, जो कि एक टुक आपको ही देख रही हो, आपकी तरफ देखे जा रही हो, ना कोई जवाब दे रही हो, बस भयानक नजरों से आपको देखे जा रही हो। ये एक ऐसा मंजर है कि अच्छों की इसमें हवा निकल जाए। लेकिन मेरी दादी बड़ी हिम्मत वाली थी। मैं तो डर के मारे पलंग पर से उठकर ही नहीं गया था, लेकिन दादी तो उठकर उससे पूछताछ करने लगी। लेकिन वो कमबख्त मेरी दादी के कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। मेरी दादी बार बार पूछ रही थी, तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है और पानी में क्यों भीग रही है। पर वो औरत थी जो कोई बात करने को राजी ही नहीं थी, ना ही कोई जवाब दे रही थी। बस एक टुक वो दादी को भी देखे जा रही थी और मुझे भी देखे जा रही थी। और वो चुड़ैल कुछ बोल नहीं रही थी। बाहर बिजली चमक रही थी। बिजली की चमक में चुड़ैल हमें साफ नजर आ रही थी। मैं डर भी रहा था। तभी वो औरत धीरे धीरे चलते हुए हमारे पास तक आने लगी। देखते ही देखते वो हमारे पलंग से कुछ दूर तक आ गई। अब भी वो पानी में भीग रही थी। बस उससे कुछ ही दूरी पर हम थे। बाहर बिजली चमक रही थी, जिस वजह से उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। मेरी दादी भी उसे अच्छी तरह से देख सकती थी। वो औरत अब भी पानी में भीग रही थी और लगातार हमारी तरफ ही देखे जा रही थी। मैं उसे देखकर डर रहा था। बाहर बिजली चमकने के कारण उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। मेरी दादी उसे देखी और उसका नाम लेकर बोली। वो शायद उसे किसी के नाम से लेकर बोल रही थी कि फलाना, कि पुतो तू यहाँ क्या कर रही है। ऐसा लगा ये दादी उसे जानती है और मैं हैरान था कि दादी इस औरत को कैसे जानती है और ये औरत इतनी खौफनाक है जिससे मैं डर रहा हूँ, लेकिन दादी इससे बातचीत कर रही है और इसे फला फला नाम लेकर पुकार भी रही है। मैं बड़ा हैरान और परेशान हो गया कि मेरी दादी इसे कैसे जानती है और दादी इसे नाम लेकर क्यों पुकार रही है। तभी दादी ने फिर उससे कहा, यहाँ से जाती हो या नहीं। पर वो चुड़ैल ना तो हाँ बोल रही थी और ना तो ना बोल रही थी। मेरी दादी अपने हाथ में एक डंडा पकड़ ली और उससे बोली कि अगर आगे बढ़ी तो मैं तुम्हें डंडे डंडे मारूंगी। उसके बाद मैं और हैरान रह गया कि दादी इसको डंडे मारने का बोल रही है, इससे हम डर रहे हैं। उसके बाद दादी फिर से बोली, तू यहाँ क्या कर रही है, फलानवा के घर जा, तू तो उसके घर की है, तुम्हारा यहाँ क्या काम, यहाँ से जाती है कि नहीं। पर चुड़ैल चुपचाप मेरी दादी की बात सुन रही थी। मैं बहुत डर चुका था, शायद मेरी दादी भी डर चुकी थी, और वह चुड़ैल चुपचाप पानी में खड़ी रही। मेरी दादी बार बार उसे डांट रही थी। मैं तो उसके तरफ देख भी नहीं रहा था। चुड़ैल बहुत ही देर तक पानी में खड़ी रही, फिर न जाने वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। बरसात की वो रात मुझे अब तक याद है। बरसात की वो रात में कैसे मेरे घर के आंगन में एक चुड़ैल आ गई थी। जब सुबह हुई तो जाकर मेरी दादी मुझे जगाई। मैं अपनी दादी से पूछा कि रात वाली वो औरत कहाँ है, तो मेरी दादी बोली कि मैंने उसे रात में ही भगा दिया। पर कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि उस औरत के मरे हुए बहुत दिन बीत चुके हैं। बहुत दिन पहले की वो औरत आग लगाकर अपने आप में मर चुकी थी, जो कि एक चुड़ैल बन चुकी थी। अक्सर रात के अंधेरे में गांव में भटकती रहती है। मैंने उस चुड़ैल की बरसात की वो रात में देखा था, जिस रात बिजली चमक रही थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। और मैं उस रात को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि वो सबसे भयानक रात थी मेरे जीवन की।